Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's diary is exercise 10.2 and 10.4. Dear students, we are doing unit number 10 geometry. इसमें अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं लाइन सेगमेंट्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, उनको किस तरह से लाइन सेगमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लाइंस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, पॉइंट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, राइट बाइसेक्टर के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। दो तरह से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रा टू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट्स यूजिंग कंपास, यानी पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर होगा। और दूसरा जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन यूजिंग द कंपास। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, यानी आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी जब आपके पास 3 साइड्स जो हैं वो दी गई होंगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सरसाइज 10.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर चुके हैं, यानी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। इसमें हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है जबकि पॉइंट हमारे पास लाइन के ऊपर है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, हम इसमें से पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 2 की हम पहले मेजरमेंट देखेंगे। आप यहाँ से देखें, ये लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट है वो मेरे पास आ रही है 4.8 सेंटीमीटर्स तक, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारे पास लाइन सेगमेंट में पॉइंट बी की तरफ है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो तकरीबन हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपने रजिस्टर पर रेडी कर लिया है। अब मैंने क्या किया है कि सेम मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ मैंने ड्रॉ कर ली है। 4.8 सेंटीमीटर जो है मैंने लाइन सेगमेंट अपना, पॉइंट ओ की जो हमारी मेजरमेंट है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर है। पॉइंट ओ से जो हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट बी तक वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम पॉइंट ओ पे कंपास रखेंगे सूटेबल रेडियस की, और एक आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। आर्क का हमने इस पॉइंट का नाम रखा P और इस पॉइंट का नाम हमने रखा Q। अब हम अपनी कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे और पॉइंट P पे रख के एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह से पॉइंट Q पे रख के एक आर्क लगाएंगे जो पहली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C पर। चलो, इस पॉइंट का नाम हमने रखा पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट C में से और पॉइंट O में से एक लाइन जो है हम पास कराएंगे, और यहाँ पे हम नेम देंगे पॉइंट D का। अब यहाँ हम लिखेंगे, ये हमारे पास CD जो है ये लाइन है, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पर। ये हमारे पास जो साइन है ये लाइन का है, और ये साइन जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट का है, और ये साइन हमारे पास परपेंडिकुलर का है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट LM। हम इसमें से पार्ट करेंगे पार्ट 3। ये हमारे पास LM लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास ये है पॉइंट P। अगेन हमने लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे मेजर करके ड्रॉ कर लिया, और यहाँ हमने पॉइंट B उसी तरह से मेजर करके ड्रॉ कर लिया। अब हम सूटेबल रेडियस की कंपास खोल के पॉइंट P पे रख के नीचे की तरफ एक जो है आर्क जो है हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब इस पॉइंट को हम नेम देंगे C का, और इस पॉइंट को हम नेम देंगे D का, जबकि ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट L एंड M। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए जिन पर हमने कंपास की टिप रख के आर्क्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉइंट C पर कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पॉइंट D पर हम कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट Q। अब हमारे पास ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसमें से हम एक लाइन जो है वो पास कराएंगे जिसका नाम होगा PQ। PQ परपेंडिकुलर टू द LM। PQ हमारे पास लाइन है जबकि LM हमारे पास लाइन सेगमेंट है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल इफ़ पॉसिबल, यानी आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है अगर पॉसिबल है तो।
क्वेश्चन हमने रेडी कर लिया है, पार्ट इसका हम फर्स्ट कर रहे हैं। हमारे पास मेजरमेंट एक्स वाई इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट वाई इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड मेजरमेंट जी एक्स इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है वो पार्ट है, सोल्यूशन लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अगर चेक करना है कि हम इवन कंस्ट्रक्ट कर भी सकते हैं ट्रायंगल के नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो जो हैं साइड्स को, ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उनको हम प्लस करेंगे। अगर वो तीसरी साइड से ग्रेटर आएगी और तब हम जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले दो साइड्स ली 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इनको हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर आई, जबकि 2 सेंटीमीटर हमारे पास तीसरी जो है वो मेजरमेंट थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रेटर आई। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है या ये हमारे पास ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको और इसको चेक किया था, अब हम क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को प्लस करके चेक करेंगे और तीसरी जो साइड होगी हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर होगी। 8 + 2 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ग्रेटर है 5 सेंटीमीटर से, ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर को और 2 सेंटीमीटर को प्लस करके चेक करेंगे। 5 + 2 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और हमारे पास जो तीसरी उसकी साइड है वो हमने ली 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर इज़ नॉट ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तीनों स्टेटमेंट्स में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो या इक्वल आ जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर जो है वो लेस देन है 8 सेंटीमीटर। अगर आपके पास अगर यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ जाती तब भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती। अगर कोई एक स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स आ जाए तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ट्रायंगल को। तो यहाँ हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है ये पार्ट 3। मेजरमेंट बी सी इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम पहले दो जो है मेजरमेंट्स इनको हम प्लस कर लेंगे और तीसरी मेजरमेंट से कंपैरिजन करके देखेंगे। 9 + 12 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसी तरह से अब देखेंगे 12 और 6, ये हमारे पास दूसरी मेजरमेंट्स हैं। 12 + 6 इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और ग्रेटर देन है 9 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है ट्रू। अब हम तीसरी जो है स्टेटमेंट को चेक करेंगे, यानी तीसरी जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास उसको। 9 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या आई हैं, ट्रू। अगर तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हों तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यानी पॉसिबल हो तो आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल जो कि हमारे पास पॉसिबल था। हमने क्या किया कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर जिसका नाम है ए और सी। अब मैं पॉइंट ए को सेंटर मानूंगी और यहाँ पे मैंने जो है इस पॉइंट ए पर कंपास की टिप रखी है और कंपास को मैंने खोल लिया 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो यहाँ पे मैं एक आर्क जो है वो ड्रॉ करूँगी। अब मैंने पॉइंट सी को जो है वो सेंटर रखा और 9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। दूसरी आर्क ने फर्स्ट आर्क को जो है वो इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट बी पर। ये मेरे पास आर्क थी 6 सेंटीमीटर और ये थी 9 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर ली 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं इन्हीं पर जो है ना मेजर करके कंपास जो है अपनी वो खोलती रही। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और इस पॉइंट बी को यहाँ से सी के साथ जो है ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ट्रायंगल बनी ट्रायंगल ए बी सी। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस तरह से आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की उसी तरह से आपने यहाँ पे लिखते जाना है। ड्रॉ मेजरमेंट ए सी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो मैंने क्या किया, कंसीडर पॉइंट ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट है कंसीडर पॉइंट सी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट बी। नाउ ज्वाइन पॉइंट बी विद पॉइंट ए एंड सी। पॉइंट 5 है मेरे पास, ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी आपको PDF दी जाएगी, आप लोग वहाँ से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यहाँ पे आपको 3 साइड्स की मेजरमेंट गिवन है और आपने ट्रायंगल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस बन के आते हैं 10 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 1 में से जो क्वेश्चन आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 5। मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट MN इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट NL इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हमने जो है वो रेडी कर लिया है रजिस्टर्स पर। अब यहाँ पे देखें मैंने लाइन सेगमेंट LM जो है वो ड्रॉ की है 8.8 सेंटीमीटर। अब मैं पॉइंट M को सेंटर कंसीडर करूँगी और एक आर्क जो है वो ड्रॉ करूँगी, और ये जो है मेरी आर्क 6.6 सेंटीमीटर रेडियस की है। अब मैंने पॉइंट L को जो है वो सेंटर कंसीडर किया और एक और जो है आर्क जो है वो मैंने ड्रॉ की, जिसने कट किया फर्स्ट आर्क को पॉइंट N पर। पॉइंट L पर रख के जो मैंने आर्क ड्रॉ की वो 4.4 सेंटीमीटर की थी। अब मैं ज्वाइन कर दूंगी पॉइंट N को पॉइंट M के साथ। इसी तरह से मैं पॉइंट N को पॉइंट L के साथ भी ज्वाइन कर दूंगी। ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट 8.8 सेंटीमीटर, और ये MN की जो मेजरमेंट है 6.6 सेंटीमीटर है, और LN की जो मेजरमेंट है 4.4 सेंटीमीटर है। हमारे पास LMN जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। जिस तरह से हमने फिगर ड्रॉ की है उसी तरह से हम इनको लिखेंगे। ड्रॉ मेजरमेंट LM इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। कंसीडर पॉइंट M एज ए सेंटर and draw an arc of radius 6.6 centimeter. Consider point L as a center and draw an arc of radius 4.4 centimeter which cuts the first arc at the point N. Now join the point N with point L and M. Triangle LMN is required triangle. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का प्रीवियस पेपर है, इसमें से ज्योमेट्री के 10.2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको भी करवाया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट LM। ये आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है और ये 2 मार्क्स का है।